नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिवल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन बात करने वाले हैं फंक्शनल पैरामीटर्स के बारे में, जो कि एक जॉब के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई सारे फंक्शनल पैरामीटर्स होते हैं एक जॉब के, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या फंक्शनल पैरामीटर्स हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा वीडियो, लेट्स गो ड्रिवल। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है प्रीएम्प्टिविटी ऑफ जॉब, ठीक है। तो प्रीएम्प्टिविटी क्या होता है कि बेसिकली मैं आपको बताऊं कि प्रीएम्प्टिविटी क्या होती है कि आप उस जॉब को रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी जॉब प्रीएम्प्टिव होगी ना तो उस जॉब को आप रोक सकते हैं, और जो जॉब नॉन प्रीएम्प्टिव होगी ना उस जॉब को आप कभी नहीं रोक सकते, ठीक है ना। वो एग्जीक्यूट होके रहेगी, ठीक है। तो अभी इसके बारे में और आगे मैं आपको इससे डायग्राम से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि J2 जॉब जो आई सबसे पहले आपके प्रोसेस में, ठीक है ना। और वो जो चल रही है, ठीक है ना, ये लेस अर्जेंट है, ठीक है ना। और ये जो चल रही है, ठीक है ना, तो ये 0 से इसका 100 तक इसका एग्जीक्यूशन टाइम है, ठीक है। और ये जो जॉब है ना प्रीएम्प्टिव है, ठीक है ना, मतलब इसको रोका जा सकता है। और मान लीजिए अब ये 0 से 60 तक आ गए, ठीक है ना। अब उसी 60 पे आने तक है ना, वहाँ पर है ना J1 अराइव हो गया, जो कि एक अर्जेंट प्रोसेस है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि भाई मेरे को सबसे पहले लो, सबसे पहले मेरा प्रोसेस कंप्लीट करो क्योंकि मैं अर्जेंट हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब या क्योंकि ये प्रीएम्प्टेबल है, मतलब कि इसको रोक सकते हैं, तो अपन इसको रोक देंगे और J1 को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि J1 जो है अर्जेंट है, ठीक है ना। तो J1 को एग्जीक्यूट करेंगे, और वो जो है अपन उसको एग्जीक्यूट पूरा करने के बाद, मान लीजिए इसकी 50 सेकंड की है, तो 50 सेकंड के बाद अपन जो है वापस से J2 पे आएंगे और 60 से 100 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि कैसे जो आपकी प्रीएम्प्टिविटी आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए जो जॉब को अपन रोक सकते हैं वो होती है प्रीएम्प्टेबल, और जिस जॉब को अपन नहीं रोक सकते हैं उसको बोलते हैं अपन नॉन प्रीएम्प्टेबल, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रीएम्प्टेबल जॉब्स क्या होती है जो कि कैन बी स्टॉप्ड, और नॉन प्रीएम्प्टेबल जॉब कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ठीक है। फिर आता है क्रिटिकलिटी ऑफ जॉब। तो क्रिटिकलिटी मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब अब जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना कि भाई है ना कि किसी पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, मतलब कि वो डेंजर में है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उसकी देख रेख करने की ज़रूरत है उस इंसान की, ठीक है ना, जो भी क्रिटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रिटिकलिटी ऑफ जॉब्स में क्या होता है, इन एनी सिस्टम ऑल जॉब्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हॉस्पिटल में मान लीजिए सारे पेशेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए एक डॉक्टर ही है, तो जो डॉक्टर है वो पहले जो है ना क्रिटिकल पेशेंट्स को देखेगा। मान लीजिए ना कि किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस वाले को पहले देखेगा क्योंकि उसकी जान की बात है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है क्रिटिकल पेशेंट को पहले देखते हैं, तो इसी तरह से अपन यहाँ पर भी जो है क्रिटिकल जॉब्स को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे यहाँ पर लिखा है कि सारी जॉब्स जो है इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई जो ज़्यादा बीमार हो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रायोरिटी गिवन होती है सभी जॉब्स को भी, यहाँ पर क्रिटिकलिटी ऑफ जॉब्स में। फिर आता है आपका ऑप्शनल एग्जीक्यूशन। तो ऑप्शनल एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि जॉब्स जो होती है कुछ होती है ऑप्शनल, कुछ होती है मैंडेटरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शनल जॉब्स होती है ना उसको अपन स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंडेटरी जॉब होती है ना उनको अपने को करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन जो है ना पहले जो है मैंडेटरी जॉब्स को करेंगे ऑप्शनल एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शनल एग्जीक्यूशन। तो फिर उसके बाद आपका लेग्जिटी टाइप, ठीक है ना। लेग्जिटी टाइप मतलब ये आपके टार्डीनेस को बताता है, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था ना टार्डीनेस पहले वाली यूनिट में। तो वहाँ पर जो टार्डीनेस बताई थी कि मैंने कि अगर आपकी जो है आप जो है डेडलाइन से आगे चले जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो आपकी टार्डीनेस शुरू हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है लेक्सिटी टाइप में कि जॉब इज़ सॉफ्ट और हार्ड, मतलब कि कोई भी जॉब है तो वो सॉफ्ट जॉब होगी या फिर हार्ड जॉब होगी, यानी कि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में होगी या फिर हार्ड रियल टाइम सिस्टम में होगी, ठीक है ना। तो यूज़फुलनेस ऑफ रिज़ल्ट यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है ना। तो मतलब रिज़ल्ट यूज़फुल है या नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर डेडलाइन के आगे चला गया है तो वहाँ पर जो है रिज़ल्ट यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो इन हार्ड जॉब्स वंस यू आर लेट इन गिविंग रिजल्ट द यूज़फुलनेस ऑफ रिजल्ट इज़ नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब हार्ड जॉब्स में मतलब हार्ड आरटीएस में अगर आप डेडलाइन को मिस कर गए, ठीक है ना, वंस यू आर लेट इन गिविंग रिजल्ट, देन आपकी जो यूज़फुलनेस होगी ना वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। आप कुछ काम की ही नहीं है अगर हार्ड आरटीएस में आप जो है लेट रिप्लाई करते हैं तो, ठीक है, तो आपकी यूज़फुलनेस नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका जो है एक
ग्राफ टाइप सा है, ठीक है ना। तो सॉफ्ट वाले में तो आप यूँ आराम से जा सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मान लीजिए आप लेट भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर अगर आप हार्ड वाले में चले गए तो आपके हार्ड में अगर आप लेट हो गए तो ये जो आपकी सीधी नेगेटिव में चली जाएगी आपकी यूज़फुलनेस, और जो है ये आपकी हार्ड वाली जॉब्स है और ये आपके सॉफ्ट वाले जॉब्स है, ठीक है। तो यही था अपना फंक्शनल पैरामीटर्स, इसके किसी भी जॉब के। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बाकी लोगों से भी करवाओ, ठीक है ना। जितना हो सके अपने सब्सक्राइबर काउंट को भगाओ अपने चैनल के। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।